Good morning, class. Today I discuss the topic, the next topic. Today I discuss the next topic is next topic I will discuss motion and uniform motion and non-uniform. Before uniform and non-uniform motion, we discuss some summary of the previous chapter, some summary of the previous topic. Okay. Now start. We already discussed what is motion. Then I explain movement of an object from one place to another place with respect to its origin is called the motion. मोशन ऑलरेडी हम आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो दैट इज़ कॉल्ड द मोशन. उसी बस थोड़ा सा एक हम चैप्टर की एक बस समरी करना चाह रहे हैं. और ये ओरिजिन से क्या मतलब है, ये भी डेफिनेशन है. दिस डेफिनेशन इज़ ऑल्सो करेक्ट. आप ये भी लिख सकते हैं. ओरिजिन से मतलब होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट. किस पोजीशन से ऑब्जर्वर कहाँ से कहाँ जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन. ठीक है, वह उसकी पोजीशन को चेंज होनी चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड द मोशन. हम दिस एक और चीज़ डिस्टेंस. डिस्टेंस का कल हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में कि लेंथ ऑफ ए पाथ is called length of a path measured by the object. Length of the path is called distance. कितनी लेंथ है उस पाथ की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस. SI यूनिट इज मीटर. फॉर एग्जाम्पल, एक पार्क में आपको अपने घर से आना है. आप अपने घर से पार्क में आइए, घूम घूम के आइए. देखिए रास्ता हमने उस दिन भी एग्जाम्पल लिया था, आज भी हम बता रहे हैं. तो ये घूम के आई, देखिए हमने डायग्राम में बनाया है. तो ये डिस्टेंस के लाद कितना वो ट्रैवल किया, और उसी को ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के जो बीच का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. SI यूनिट इज ऑल्सो मीटर. इसमें भी ये चीज़ है, कोई गर्ल, एक हमने एग्जाम्पल लिया है, गो होम, जहाँ घर जाना उसको घूम घूम के जाएगी, या स्कूल भी लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसको डिस्टेंस कहते हैं. और एक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे आप रहते हैं अल्लाहपुर में और आपका स्कूल है आपके शक्ति कोचिंग के सामने, जैसे कि जानते हैं आप लोग, तो अल्लाहपुर से अगर आपको स्कूल आना है परिवर्तन के सामने, तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यही चीज़ अगर हम घूम के आते हैं, जैसे कि आप गए सिविल लाइन्स गए, सिविल लाइन्स के बाद कटरा चले गए, फिर घूम के आते हैं स्कूल अगर आप, तो दिस इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. ठीक है, इसमें एक और बात आती है डिस्प्लेसमेंट में, हम लोग डायरेक्शन भी बताते हैं. डायरेक्शन मस्ट होती है बतानी. जैसे 100 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, 100 मीटर ईस्ट जा रहे हैं, 10 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, 10 मीटर ईस्ट जा रहे हैं, एंड सो ऑन. भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट में हमें उसकी डायरेक्शन का भी पर्टिकुलर बोलना बहुत ज़रूरी होता है. क्लियर. अब जैसे कुछ बच्चों को स्केलर और वेक्टर नहीं आ रही थी, क्योंकि आप लोग के लिए थोड़ा नया टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. इसमें स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड. अब बच्चे हमसे पूछ रहे थे मैम मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है. लास्ट लेक्चर में कई बच्चे पूछे मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली वैल्यू. 3 मीटर, 4 मीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन. तो दैट इज़ कॉल्ड द 3 ग्राम, 4 ग्राम. मतलब अगर किसी यूनिट के साथ उसको लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दैट इज़ कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इसके एग्जांपल्स हैं. वेलोसिटी एंड फोर्स डिस्प्लेस इसके वेक्टर के एग्जांपल्स हैं, एंड सो ऑन. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से 2-3 एग्जांपल्स का भी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर. इस टॉपिक को हम फिर से इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि बच्चों को ये क्लियर हो जाए. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ईयर आप जब तक फिर आप लोग साइंस से रहेंगे, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आएंगी आगे. ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस बहुत आता है एग्ज़ाम में. आप लोग भी इसको प्लीज़ एक बार रिपीट कर लीजिएगा. क्लियर. नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल. फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस एग्जाम्पल्स. देखिए, एक गुगी कोई भी नाम ले लीजिए, completes 1 round of a circular track with radius 50 meter in 2 minutes. Find distance covered after 6 minutes and displacement after 6 minutes. देखिए 2 मिनट में 2
2 मिनट से वो 50 मीटर के रेडियस को कवर करिए, 50 मीटर सर्कल की रेडियस है, राइट। 2 मिनट में ये है गुगी, ये एक राउंड कवर करती है 2 मिनट में, राइट। एक राउंड कवर किया उसने। द फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट। जब वो एक राउंड बेटा नहीं 2 मिनट में जब वो एक राउंड कवर कर रही है, तो आप हमको बताइए 6 मिनट में कितने राउंड कवर करेगी वो? 6/2, दैट मीन्स 3 राउंड होगा, 3 राउंड। तो 3 राउंड्स हमने लिखे हैं। रेडियस इसका R है, 1 राउंड 2 मिनट में है, तो यहाँ पे 3 राउंड में 6 मिनट हो गए। टोटल टाइम टेकन 6 मिनट है। दिस टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस एक, ये देखिए पूरा एक का पेरीमीटर मीन्स सरकमफ्रेंस कहते हैं सर्किल का सरकमफ्रेंस मीन्स 2πr इंटू किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, क्योंकि एक राउंड का 2πr हुआ, 3 राउंड्स का 2πr इंटू 3 हो जाएगा। 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू 50 है, और 3 ये हो जाएगा पूरा 300 पाई की वैल्यू रख देंगे, तो 942 मीटर मिल गई हमको। क्लियर? अब यही चीज़ अगर हम अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, जो इसका इनिशियल पोजीशन था वही अगर इसका फाइनल पोजीशन हो गया, देखिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, वही इसका अगर फाइनल पोजीशन मिल जाता, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर? फिर भी हम आपको ये डिस्टेंस, आपने डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस किया ही था, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल बताइए, एक डिफरेंस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैन नॉट बी जीरो, कैन बी जीरो। एक एग्जाम्पल्स ले सकते हैं चाहे तो हम लोग इसके, तो 4th पॉइंट भी बन सकता है, ईज़िली हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर क्लास? तो ये सब चीज़ें आपके पास लिखी हैं, ये एग्जाम्पल नहीं लिखा, इसकी हम फ़ोटो भेज देंगे, आप लोग इसकी आप लोग ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। जहाँ पे टॉपिक ख़त्म किया है उसके बाद जो पेजेस मिलने होंगे आप वहीं पे लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्लियर? अब आगे क्लास देखिए, क्योंकि कंप्लीट्स 1 राउंड, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 6 मिनट की जगह हमने क्या कर दिया है? 5 मिनट्स। बस यहाँ पे भी हमने डिस्प्लेसमेंट 6 मिनट पूछा है, यहाँ पे भी हम 5 मिनट में पूछ रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर समझिएगा हमारी बात, कि वो 2 मिनट में जब 1 राउंड करता है, लेता है, तो यहाँ पे कितने मिनट से? 5 मिनट है। 5 मिनट का मतलब 5 कितने राउंड्स हुआ है? यानी कि 2.5 राउंड। 2.5 राउंड में 2 राउंड पूरे लेगा और एक आधा लेगा, 2.5 राउंड्स लेगा, यानी 2 तो कंप्लीट राउंड्स हुए इसके और एक हाफ राउंड हुआ। दैट मीन्स अगर पेरीमीटर निकालेंगे ऑफ सर्किल इंटू 2.5, यहाँ पे देखिए 3 किया था, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई किया 250 पाई की वैल्यू रख दीजिएगा, वो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है? अब नेक्स्ट, अब चेंज जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा? देखिए इसका पूरे का डायमीटर कितना हुआ? 2r। डायमीटर इज को सभी पता है, रेडियस इंटू 2 पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लास में। तो अब देखिए डायग्राम से कि 1 राउंड लिया, इसका 1 राउंड कंप्लीट किया, तो इसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गया, यानी 0। सेकेंड राउंड जब कंप्लीट किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आर सेम, देन दिस विल बी ऑल्सो 0। and he takes third round उसने कंप्लीट नहीं किया, आधा किया। आधा करने का मतलब ये इसका पूरा डायमीटर का आया। डायमीटर कितना है? 2, पूरा डायमीटर की इक्वल हुआ, यानी कि 50 × 2 यानी कि 100 मीटर्स। इज़ दैट क्लियर क्लास? तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, तो ये दोनों को आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए घर पे करना है। और अब मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक आपको सर्कुलर वाइज समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या मेन डिफरेंस है, सो किस तरीके से करना चाहिए। क्लास ओके फाइन। अब हम आगे टॉपिक का कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक हमारा है जो फ्रेश टॉपिक है, जो आज मुझे स्टार्ट करना था, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? An object travels equal distances in equal interval of time, then the motion of the object is said to be uniform motion. Equal distances and equal interval of time, that means कि अगर कोई कार है, ट्रैवल कर रही है, हम कार से जा रहे हैं, जैसे कि हमने 1 किलोमीटर कवर किया, 1 किलोमीटर
हमने 10 मिनट्स में कवर किया। उसके बाद हमने 1 किलोमीटर और कवर किया, वो भी हमने 10 मिनट्स में, उसके आगे के 10 मिनट्स में कवर किया। दैट मीन्स जो इनिशियल पोजीशन से हमारा टाइम था, डिस्टेंस था, वो हमारा 20 किलोमीटर्स हो गया। फिर हमने 10 मिनट्स और कवर किया। अगेन हमने इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स हमारी स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, मतलब सेम यूनिफॉर्म स्पीड से हम चल रहे हैं और हमने डिस्टेंस हम कवर करते जा रहे हैं 10 किलोमीटर्स इन 1 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स। अगेन 1 किलोमीटर आई टेक 20 मिनट्स। तो इस तरह से हमारा 10 मिनट्स का टाइम इंटरवल था। फॉर एग्जांपल हमने भी एक लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कार बनाई हुई है। आपको ये कार लगे या ट्रक लगे या जो भी लगे, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये हमारी ड्राइंग थी, हमने शॉर्ट में बनाया कार। ओ से कोई कार ए में गई, ओ पॉइंट से ए पॉइंट में गई। मान लीजिए इस ट्रक पे आप बैठे हुए हैं, है ना, इस ट्रक पे, इस कार में, इस जीप में, इस वैन में, जिसमें भी कहिए आप बैठे हुए हैं। तो आप ओ से ए पोजीशन में गए, 10 मीटर की डिस्टेंस आपने 1 सेकेंड में कवर की। फिर ए से बी की डिस्टेंस आपने कितने सेकेंड में कवर, 10 मीटर की डिस्टेंस आपने अगेन 1 सेकेंड में कवर करी। उसके आगे मतलब इतना डिस्टेंस 1 है, उसके बाद जो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 सेकेंड्स हो गया। अगेन आपने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेकेंड्स है कवर किया। ठीक है, ये 1 सेकेंड, यानी इसका डिफरेंस कितना है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो ए टू बी, 0 टू ए गए तब भी 1 सेकेंड, ए टू बी गए तो भी 1 सेकेंड, बी टू सी गए तब भी 1 सेकेंड। डिस्टेंस देखिए, इक्वल डिस्टेंसेस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, equal distances 10 meter 10 meter 10 meter and equal interval of time. This is called the uniform motion. अब इसका एक ग्राफ जब बनाया जाएगा, जैसे ग्राफ अगर हमने बनाया है, अगर हमने यहाँ पे लिखा है 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, और यहाँ पे लिखा है 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर एंड सो ऑन। 1 सेकेंड में 10 गया था, 2 सेकेंड में 20 गया था, 3 सेकेंड में 30 गया था। इस तरह से ये बढ़ता जा रहा था, यानी इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये देख सकते हैं आप, इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऑलवेज। यूनिफॉर्म मोशन में आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टाइम, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती है, टाइम भी बढ़ता है, और इक्वल डिस्टेंसेस आर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे इसी को हम लोग आगे बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हमारी डिस्टेंस अब की बार अनइक्वल है। हम कार से जा रहे हैं, फिर से अगेन हम कार से जा रहे हैं। हमने पहले देखिए, हम कार से जा रहे हैं या आप जा रहे हैं, चलिए आपको बैठा दिया हमने इसमें यहाँ पे बैठ गया, आप में से कोई बैठा हुआ है इसमें। तो आप ओ टू ए गए, ओ हमारा ओरिजिन है, ओ हमारी इनिशियल पोजीशन है, ओ हमने स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। ठीक है, ओ से ए में जब गए तो 1 सेकेंड लगा, राइट। ए से बी में गए 2 सेकेंड लगा, अगेन दिस इज़ द 1 सेकेंड। इनका डिफरेंस भी 1 सेकेंड है, इसका भी डिफरेंस भी क्या 1 सेकेंड है। डिस्टेंस देखिए, 20 मीटर 10 मीटर एंड 30 मीटर। देख रहे हैं आप, डिस्टेंस हमारी अनइक्वल है, लेकिन टाइम हमारा क्या है, सेम है। unequal distances, equal interval of time. This is called the non-uniform motion. Clear class? Non-uniform motion. हम फिर से रिपीट करें एक बार, फिर से देखिए, कार ट्रैवल कर रही है, रुक रुक के ट्रैवल कर रही है, जैसे हम ही हैं, तो इसमें क्या स्पीड सेम हो सकती नहीं। मान लीजिए हमने स्पीड बहुत तेज़ चलाई, बहुत तेज़ चला के हमने डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया, लेकिन टाइम कम लग गया, राइट। फिर हमारी स्पीड स्लो हो गई, हमने डिस्टेंस कम लगा मेरा और टाइम हमारा बढ़ गया, टाइम हमारा उतना ही रहा, टाइम उतने में ही हमने, डिस्टेंस हमारी कम हो गई। फिर हमने स्पीड बढ़ा ली, टाइम ने उतना ही लिया, लेकिन हमारी डिस्टेंस चेंज हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब इसको भी एक हमने एग्जाम्पल लिया गया है, इसके थ्रू देखिए, टाइम लिया गया 7 o'clock पे हमने 10 किलोमीटर्स पे थे, 7:15 पे हम AM पे हम 12 किलोमीटर थे, 7:30 पे आप 16 थे, 7:45 पे 17 थे, और 8 पे आप 20 थे। देखिए एक ग्राफ बनाएंगे आप लोग, ग्राफ बनाना मुझे लगता है सभी को आता है। यहाँ 1 सेंटीमीटर गैपिंग लीजिए, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर की गैपिंग लीजिए। ग्राफ अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसको
1 सेंटीमीटर गैपिंग लेके बनाना है। कैसे बनाना है? यस, आपको ये 1 सेंटीमीटर की गैपिंग लेके बनाना है। इसलिए बना, जिसे नहीं बनाया है कोई बात नहीं, रफ़ में एक ऊपर करके बना लीजिए और नहीं उसको काटिए नहीं क्योंकि बन चुका है। और अगर बना लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कि 1 सेंटीमीटर आपको जो कॉपी का मैंने नोट्स भेजा था उस पर भी आप देख सकते हैं कि उस बच्ची ने पूरा 1 सेंटीमीटर की गैपिंग से बहुत कायदे से बनाया था। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसको फिर से बना लीजिए। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर की गैपिंग करके आपने बनाया, जैसे कि ये 7 o'clock पे आपने 10 किलोमीटर गया, देखा ना 7 o'clock 10 पे, 7:15 पे आप कहाँ थे? 12 पे थे, 12 पे थे। फिर 7:30 पे आप इधर थे। तो ये ग्राफ इस तरह से कुछ जाना चाहिए हमारा, ये इस तरह से, इस तरह नहीं जाएगा हमारा ग्राफ, ये इधर जाएगा। फिर 7:15 पे आप 12 पे थे, फिर 13 पे 30 नहीं सॉरी, फिर 16 पे आए आप, ऐसे जाएगा मेरा ग्राफ ये। तो आप देख सकते हैं जैसे 7:45 पे आप 17 पे थे, ये देखिए, समझ रहे हैं आप हमारी बात। लास्ट ईयर आपने ग्राफ बहुत बनाए हैं, मुझे याद है कि जब मैं इन्विजिलेटर की ड्यूटी करती थी तो इसमें बच्चों के ग्राफ के मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत आते थे। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर होगा। ग्राफ वाला नहीं क्लियर है फिर से हम बता ही रहे हैं आप लोगों को। 1 सेंटीमीटर गैपिंग यहाँ रखिए, 1 सेंटीमीटर गैपिंग अब यहाँ रखिए। 7 o'clock पे आप 10 पे आए, ठीक है। 7:15 पे कितने पे आए? 12 पे आए, ऊपर देखिए यहाँ 10, 11, 12 सब 1 सेंटीमीटर गैपिंग। हमारी थोड़ी स्पेस कम है, इस वजह से कंजेस्टेड हो गया ये। 7:30 पे आपका कहाँ पे है? 16 किलोमीटर, 7:30 पे आपका 16 किलोमीटर है। 7:45 पे आपका 17 किलोमीटर है। 8 पे आपका लास्ट 20 किलोमीटर्स है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब इसको आप बनाएंगे, लाइन नीचे बनाने की ज़रूरत नहीं है इसकी आप बहुत ध्यान से इनको बनाइए आप, ठीक, इसको बना लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है क्लास, एक हमने हेडिंग करवाई थी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था, होपफुली सबने किया होगा। आप कितने भी 3, 2, 4 जितने भी डिफरेंस लिख लीजिए, मोर दैन 3 लिखिए तो बेटर है, 3 और मोर दैन 3। इन यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये दोनों का डेफिनेशन है फर्स्ट। तो सेम इसमें भी ये लिखा कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इसका हमेशा क्या है? कर्व्ड आएगा, देख सकते हैं आप कि इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, कुछ ऊपर कुछ नीचे करके इस तरह से मिलती है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, आप बना के भी देख सकते हैं। द डिस्टेंस इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक शॉर्ट में बनाना चाहें ऐसे एक ये, अगर आपने ये लिखा है तो आप इस पर एक डायग्राम भी बना सकते हैं, एक ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हैं और यहाँ पे आप एक कर्व लाइन दिखा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, इसमें कोई टाइमिंग चेंज नहीं होती, हमेशा आप जानते हैं कि अर्थ जो है एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे घूमती रहती है, कोई फिक्स इसका फिक्स हमेशा टाइम रहता है, डिस्टेंस फिक्स, सब कुछ फिक्स रहता है। और इसमें क्या है? तब मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग, एक ऊंची बिल्डिंग से कोई पत्थर कुछ भी फेंका गया है, कोई भी बॉडी, कुछ स्टोन, कुछ भी, तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, टाइम फिक्स रहता है लेकिन डिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रहता हो। स्पीड इसमें हमेशा कांस्टेंट रहती है, मैंने जैसे बताया था स्पीड, मैंने इसमें भी कहा था वेरिएबल रहती है नॉन यूनिफॉर्म में। जैसे हमने बताया स्पीड इसमें कैसे कांस्टेंट रहती है, एक हम पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हैं तभी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम होगा। कार की स्पीड हमने तेज करी, धीरे करी, ये कौन सा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। द डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल अमाउंट पर सेकेंड, द डिस्टेंस इज कवर्ड अनइक्वल अमाउंट पर सेकेंड। ये भी वही पर्टिकुलर, ये भी वही चीज़ें कह रहा है, सिर्फ इसको लिखने ना लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस इज कवर्ड, कवर करती है इक्वल अमाउंट, मतलब इक्वल अमाउंट करती है पर सेकेंड में, इसमें अनइक्वल अमाउंट मतलब डिस्टेंस से ही मतलब होता है, ठीक है। तो सेम आप ये भी लिख सकते हैं, पूरा आपने जो लिखा है वो भी आप हमको अगर जिसने लिखा है तो हमको बताइए, हम चेक करते हैं, अगर ठीक होगा तो हम डेफिनेटली आपको बता देंगे, ठीक है। गलत होगा तो उसमें भी कुछ मिस्टेक होगी तो बता देंगे, ठीक है। और जो चीज़ हमने आपको जितने नोट्स दे दिए हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई करेक्शन है तो आप वो प्लीज़ कर लीजिएगा अपने, हो सकता है अभी इसकी भी हम कॉपी भेज दे रहे हैं तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ग्राफ आप बना लीजिएगा, ठीक है क्लास। और एक चीज़ और कि जब हमने नॉन यूनिफॉर्म स्टार्ट किया तो यूनिफॉर्म स्टार्ट किया उससे पहले कुछ यूनिट्स लिखी गई हैं,
तो उस यूनिट्स में यही बताया है कि डिस्टेंस की यूनिट हमारी मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, ये SI यूनिट MKS यूनिट कहा जाता है, और किलोग्राम होती है आपकी मास की यूनिट। वो अलग अलग तरीके की यूनिट्स बताई गई हैं, और ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, यूनिट्स को एक्सप्लेन किया गया। क्लियर क्लास? प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमने आपको दिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ diameter 20 मीटर, व्हाट इज़ इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एज पर टेबल गिवन बिलो। तो आपको राउंड्स डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जैसे हमने एक सर्किल का बनाया था ऊपर, उसी तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसको हम कल चेक करेंगे आपकी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसे चेक करेंगे। ओके फाइन क्लास, मैंने आप लोगों को ये डिस्कशन किया, इससे एक न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया कि आपको उस राउंड से करना है। और एक चीज़ हम और आपको डिस्कशन करना चाह रहे हैं आपके साथ, कि हमने कुछ नोट्स से पहले लिखवाया था कि MKS का फुल फॉर्म लिखवाया था मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का लिखा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और SI का भी है, इंटरनेशनल यूनिट होती है SI हमारी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो तीनों ही तरह की यूनिट्स होती, 3 टाइप्स होते हैं, और उसमें भी वही यूनिट्स के टाइप लिखे हैं। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जो मैंने आपको भेजी थी फ़ोटो, उसमें लिखा हुआ था नोट में करके, तो वो मैं रिपीट कर रही हूँ। अदरवाइज़ और सारे नोट्स इसमें हैं, आप इससे भी कॉपी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके में लिखा हुआ है स्पीड के बारे में देखेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इट इज़ डिनोटेड बाय V। स्पीड का डिस्टेंस ट्रेवल, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है कि पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें, दैट इज़ कॉल्ड द स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टाइम डिस्टेंस की हम लोगों ने S या D किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज स्मॉल S या D किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, T इज़ टाइम, स्पीड इज़ V। क्लियर क्लास? सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेना चाहें तो 100 किलोमीटर्स अगर हमने कवर किया है 4 आवर्स में, है ना, 100 किलोमीटर्स अगर हमने 4 आवर्स में कवर किया है, इसका मतलब ये है कि कार की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, और उसकी जो स्पीड है वो उसकी जो टाइम है वो 4 आवर में कवर किया। दैट मीन्स उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट मीन्स 100 अपॉन 4, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आगे हम लोग बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारी जो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी SI यूनिट होती है स्पीड की, वो मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर S की पावर -1, और अदर यूनिट जो होती है स्पीड की वो सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर्स भी होती है। एवरेज स्पीड कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड, कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट कितना होता है, मीटर, और टाइम को कितना होता है, सेकेंड, तो डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। क्लियर? टोटल डिस्टेंस अपॉन, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, टोटल डिस्टेंस मतलब हम पहले यहाँ, तो जैसे कि अगर कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है 100 किलोमीटर 4 आवर्स में, फिर उसके बाद उसने और 100 किलोमीटर्स कवर किए 5 आवर्स में, तो टोटल डिस्टेंस मतलब 100 + 100 डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम यानी 4 + 5 दैट मीन्स 200 अपॉन 9, तो ये हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। एग्जाम्पल लिया गया है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर ऑब्जेक्ट 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, 16 + 16 अपॉन 4 + 2 दैट मीन्स 32 अपॉन 6 को डिवाइड किया गया, 15.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आगे देखिए क्लास, वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the velocity of an object is the distance traveled by it per unit time in a given direction। देखिए, इसके 2 तरह की हम डेफिनेशन बताते हैं। एक में जब अगर हम डिस्टेंस वर्ड यूज़ करें, लेकिन तो ये बोलना पड़ेगा इन अ गिवन डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड
velocity of that object। यहाँ पे ये भी करेक्ट है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ कर, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से मतलब ही है कि उसमें डायरेक्शन है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? तो वेलोसिटी फिर से बता रहे, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को v और s अपॉन टाइम t। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, आप लोग जो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमसे एक बार पूछ रहे थे कि मैम वेक्टर क्वांटिटी कैसे डिनोट करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जैसे इसको एरो से डिनोट करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था शायद वेक्टर क्वांटिटी में, आप लोग को याद होगा एफ के ऊपर एरो बनाया गया था, तो जिसमें दिस इज़ कॉल्ड द टेल एंड दिस इज़ कॉल्ड द हेड। जो इसका एरो पोर्शन होता है इसको हम लोग हेड कहते हैं और इसके पीछे वाले को टेल कहते हैं। वैसे ही देखिए हमने v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अगर आप एरो बना देंगे तो समझ में आ जाएगा दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम टेकन लिखा हुआ है, देखिए एस इज वेयर, एस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज इक्वल्स टू t is equals to time. Velocity is a vector quantity. The SI unit of a velocity is meter per second और m s की पावर -1, ये ऊपर जाएगा m s की पावर माइनस। अदर यूनिट हम कह सकते हैं वेलोसिटी की सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं हम लोग। क्लियर? हाँ क्लास, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया है। स्पीड भी आई, एवरेज स्पीड हुई, स्पीड में हमने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम per unit time, this is called speed। average speed में total distance upon total time taken, this is called the average speed। velocity, the velocity of an object, the displacement of an object per unit time, this is called the velocity of that object। velocity is equal to displacement upon time। v is equals to s upon t, s is equals to displacement and t is equals to time। सेम बातें रहती हैं, बस वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस इतना ही रहता है कि उसमें वहाँ पे डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है। यहाँ डायरेक्शन की बात में बता रहे हैं, अगर हम 2 किलोमीटर्स हम जा रहे हैं तो नॉर्थ जा रहे हैं, 4 किलोमीटर्स देन मूव टू 4 किलोमीटर वेस्ट, तो हम हर एक का डायरेक्शन का वर्ड यूज़ करें। या 4 किलोमीटर्स गए फिर गेट बैक टू द सेम किलोमीटर्स, यानी 4 किलोमीटर गए फिर वापस आ गए हम 4 किलोमीटर। तो एक क्या केस है, तो उस केस में भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, सेम एज वेलोसिटी में भी यही चीज़ है कि हम अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो नॉर्थ साउथ टुवर्ड्स द साउथ किधर जा रहे हैं वो सब हमें बताना पड़ेगा। अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स में बताएंगे आपको। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या है, द रेशियो ऑफ द, वही सेम चीज़ उसमें हुआ था, द एवरेज वेलोसिटी इस एवरेज स्पीड का क्या, the average speed of an object is total distance upon total time taken। यहाँ पे क्या है, total displacement made by an object in a motion, the total time taken, it is known as the average velocity of that object। average velocity is total displacement of total time taken। क्लियर हो? तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। उससे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड हमने 2 न्यूमेरिकल्स दिए हैं और एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। ये आपको करना है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। सेकेंडली आपको करना है, अ कार ट्रेवल्स आ डिस्टेंस 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 hours, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। कहाँ से, दिल्ली से अम्बाला जा रहे हैं, दिल्ली से हम, डिस्टेंस उसकी 200 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 200 किलोमीटर, द स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है, car travels distance to Delhi to Ambala towards the north is 5 hours। तो स्पीड भी निकाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर क्लास? क्लियर क्लास? तो इसमें आपको क्या कर, आप समझ में आ ही गया होगा कि टोटल डिस्टेंस 200 डिस्टेंस थी और टाइम कितना 5, 200 अपॉन 5 कर देंगे 40 किलोमीटर पर आवर। सेम एज वेलोसिटी का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज 200 अपॉन टाइम इज़ 5 hours और क्या टूवर्ड्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर towards west in 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening covering the same distance of 250 in the same time of 5 hours। Find the average speed, average velocity of the bus for the whole journey। Same चीज़ है बेटा,
कोई बस जा रही है, दिल्ली से जयपुर जा रही है, फिर जयपुर से दिल्ली भी रिटर्न हो रही है ना, मॉर्निंग में आती है और इवनिंग में वापस चली जाती है, तो कितना 250 किलोमीटर्स है, 250 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एंड इन वेस्ट इन 5 आवर्स, और उसके बाद वो वापस जाती 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम यानी 5 आवर्स में। तो एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी 250 + 250 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 5 + 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 500 अपॉन 10 हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर आप लिख लेंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए देखिए 250 - 250, क्योंकि ये नॉर्थ जा रहा है, ये देखिए एक बस है वो पहले इधर जा रही है, फिर वही बस वापस भी आ रही है और सेम डिस्टेंस पे, तो दैट मीन्स जब इधर गई तो पॉजिटिव साइन हुआ, जब इधर आई तो नेगेटिव साइन हुआ, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्लियर? जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका इनिशियल पॉइंट, जो उसका इनिशियल पॉइंट वही उसका फाइनल पॉइंट भी मिल गया, तो तब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या मिल गया 0, यानी एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन इसको आप सॉल्व करके हमको कॉपी दिखाएंगे, हम जब बोलेंगे नेम वाइज वो बच्चे हमको कॉपी सेंड करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।